हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिवीजन। इट इज़ अ रिवीजन चार्ट एक्चुअली। इसकी हेल्प से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और इस रिवीजन चार्ट में एक्चुअली आप एल्कीन्स की मेजर रिएक्शंस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और आपको करना क्या होगा, आपको रिएक्शन यहाँ पे गिवन होगी और उस रिएक्शन में यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट्स। आपको मिसिंग रिएजेंट याद करने होंगे। ओके तो अपन इसको मिलके सॉल्व करेंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट्स इन द फॉलोइंग चार्ट। तो आइए करते हैं चार्ट नंबर 1। तो देखिए अपने को दिया गया है ये प्रोपीन। अब प्रोपीन की यहाँ पे कई सारी रिएक्शन कर रखी हैं। टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिएक्शंस हमने की हुई हैं और ये मेजर 10 रिएक्शंस जो हैं एल्कीन की इसके अंदर कवर हुई हुई हैं। तो आप इसको पॉज कीजिए और इस चार्ट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस चार्ट को सॉल्व कीजिए। हर एक जगह जो एरो पे मिसिंग रिएजेंट है उसको आप बताइए। ठीक है, फिर आप चेक कीजिए कि एग्जैक्टली आंसर्स क्या हैं। तो इसको पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। ओके, सो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि किस रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज़ होंगे। तो पहली रिएक्शन में अगर आप इसमें नोटिस करें तो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है। तो हमें यहाँ यूज़ करना होगा HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन जहाँ पे जुड़ा हुआ अगर हम ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट मेजर तभी आता है जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं और उसके लिए हमें HBr को ऐड करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड हम लेंगे तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अगली रिएक्शन में आइए देखते हैं। यहाँ पे OH आया हुआ है, एल्कोहल आया हुआ है, यानी वाटर का एडिशन है। वाटर के एडिशन के लिए हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 या H+H2O या H3O+ या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी कर सकते हैं। इन तीनों केसेस में यहाँ पे यही प्रोडक्ट आएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम मार्कोनिकॉफ एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तभी हमें ये प्रोडक्ट बनेगा और इसके लिए हमें करना पड़ेगा हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ हम यहाँ पे लेंगे B2H6, उसके अलावा क्या लेते हैं H2O2 एंड OH नेगेटिव। अगली रिएक्शन में आइए देखते हैं क्या हो रहा है। ये एल्कीन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है एक इपॉक्साइड में। एल्कीन इज़ कन्वर्टेड टू इपॉक्साइड। एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इपॉक्साइडेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम परऑक्सी एसिड का यूज़ करते हैं विच कैन बी CH3CO3H और MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड एंड मेनी मोर। अब देखिए अगली रिएक्शन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बना है एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बने तो जनरली वो क्या होता है, वो होता है ओजोनोलाइसिस, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो इसको ब्रेक करने के लिए, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने के लिए हम O3 के बाद जिंक और वाटर का यूज़ करेंगे। अगले केस में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 OH आएंगे। ये जो रिएक्शन होती है इट इज़ नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन और ये करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेयर्स रिएजेंट विच इज़ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। इसके अलावा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। लेफ्ट में देखिए यहाँ पे 2 ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 ब्रोमीन किसकी प्रेजेंस में आते हैं, Br2 CCl4। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो एलाइलिक पोजीशन है इस पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये कौन सा रिएजेंट यहाँ पे होता है, NBS, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ फोटोन का यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहे हैं, यानी हमें या तो इसका करना पड़ेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस यानी O3H2O2, या हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं हॉट KMnO4। अगर KMnO4 हाई टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो भी ये रिएक्शन हो सकती है। सो गाइज आई होप आपको ये चार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू।